हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, जैसा कि हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए अपनी तैयारी बहुत पहले स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन साथ ही आज से एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि जब एसएससी जीडी एग्जाम 2024 का फाइनल रिजल्ट आया, साथी रात 12 बजे आया, तो भाई स्टूडेंट और टीचरों में क्या मच चुकी है, एकदम खलबली मच चुकी है कि इतना भी कट ऑफ हाई जा सकती है, आसमान को छू सकती है, जो एसएससी जीडी का मोस्ट डिमांडिंग पोस्ट होती है। एक तो साथ ही एसएसएफ होती है और एक सीआईएसएफ होती है। इसमें तो भाई 160 में से 159 कट ऑफ पहुंच चुकी है। तो स्टूडेंट अब ऐसे हो चुके हैं, उनको मालूम है कि कितने टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से सवाल आएंगे। उनको पता है कि एसएससी जीडी एग्जाम में सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आते हैं। आपको मालूम होगा कि इस बार आपका जीडी का एग्जाम साथी 2025 में 4 फरवरी से शुरू हो रहा है, जो कि 23 फरवरी तक होने वाला है। तो इसमें साथी आपका टोटल केवल 80 क्वेश्चन ही आएंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चन जीके का मोस्ट इजी सवाल आएंगे, 20 क्वेश्चन मैथ का, जो कि 20 में से कम 19 सवाल करके आते स्टूडेंट। और भाई रीजनिंग में समझिए 20 में से ना 20 क्वेश्चन सही करके आएंगे। हिंदी को तो पूछिए ही मत, 20 में से 19 कहीं नहीं गया है। जीडी एग्जाम की बात करें तो स्टूडेंट अब देखिए, ओबीसी हो चाहे यूआर हो चाहे आपका एससी एसटी वाले हो, भाई अब अपने आप को इतना मौजूद बना ली है ना, समझिए आपको कंपटीशन लड़ना है उन लोगों से, तो भाई आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि अंतिम दिनों में पढ़कर जाकर जीडी एग्जाम निकाल ले, तो अब साथी मुश्किल होने वाली है। तो आज से जो हम लोग एक मॉडल पेपर स्टार्ट करें साथी, अब वही सवाल हम करेंगे जो टीसीएस सवाल बार बार पूछ रही है। जिस सवाल को घुमा फिरा कर आपके पेपर में वही सवाल पूछेगी ना, अब देखिएगा हम उसी तरह तैयारी करने वाले हैं। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा भाई, आपको डेली क्लास लेनी है। शाम को एक तो 6:30 बजे आपके लिए क्लास आएगी, और साथ ही इस समय जो हम लोग सुबह 8:30 बजे कर रहे हैं, वो इस समय आरआरबी टेक्नीशियन के लिए ही क्लास चला रहे हैं। लेकिन साथ ही वो 2-3 दिन क्लास चलेगी बहुत ही अच्छी तरीके से, उसके बाद हम लोग जीडी एग्जाम को फोकस करने वाले हैं, क्योंकि एक दिन बाद आपका आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम शुरू होने वाला है। वो साथ ही आपका 29 तारीख को खत्म हो जाएगा। तो अब आपको साथ ही जीडी एग्जाम में फोकस करना है। यदि आपको 39,481 पोस्ट में केवल एक सीट लेना है भाई, और 160 में से 150 का टारगेट रखना है, तो भाई अभी से तभी आपका एक सीट होने वाला है। क्योंकि आप देख रहे हैं कट ऑफ हर एग्जाम का कितना हाई जा रहा है, आसमान को छू ले रहा है। आप समझिए कि आने वाले दिनों में ना जितना नंबर का होगा उतना नंबर लाना पड़ेगा, 100 में से 100 नंबर लाना पड़ेगा। ऐसी रखनी पड़ेगी तैयारी अपने आप को, क्योंकि भाई स्टूडेंट अब इतना अपने आप को मौजूद बना लिया है ना, वो सोच रहे हैं कि हम लोग एक सीट ले और अपने बेरोजगारी को रोजगारी में बदलें। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज को स्टार्ट करते और बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे और याद भी करते चलेंगे। ओके दोस्त, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर आने के लिएगा, और लास्ट में आप अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बना। ओके दोस्त, देखिए पहला प्रश्न, भारत के संविधान में अविशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई हैं? तो भारत के संविधान में जो अविशिष्ट शक्तियां हैं, ये साथी केंद्र को सौंपी गई हैं। तो पहले का हम लोग का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है मेरे भाई, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? भाई आपको मालूम होगा कि एसएससी जीडी का एग्जाम केवल 1 ही घंटे का होगा, जिसमें से 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो आप समझिए कि केवल 1 घंटा में आपको 20 क्वेश्चन भाई मैथ के, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के पेन पेपर से हल करना पड़ेगा। तो समझ सकते हैं कि सवाल का लेवल किस तरह से पूछा जाता है जीडी एग्जाम में। तभी तो भाई 160 में से 170 नंबर आ जा रहा है। कैसे आ रहा है? तैयारी के बूते सवाल जिस तरह से पूछा जा रहा है एसएससी जीडी में, कितना इजी सवाल पूछे जाते हैं। बस आपको तैयारी करने की जरूरत है मेरे भाई, आप तैयारी कीजिए, आपका सीट इस बार रखा हुआ है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो थे। तो साथ ही सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, भारत के संविधान में 52वां संशोधन सबसे अधिक किससे संबंधित है? तो भारत के संविधान में जो 52वां संशोधन है साथी, ये सबसे अधिक राजनीतिक दल बदल विरोधी प्रावधान से संबंधित है। तो डी ऑप्शन क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, महामगम महोत्सव हर 12 वर्ष में एक बार किस राज्य में मनाया जाता है? तो महामगम महोत्सव जो कि साथी हर 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है, जो कि ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 5 क्या दिया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? बताइए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32
किससे संबंधित है? तो साथ ही संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है। तो सी ऑप्शन क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। जिस तरह साथियों टीसीएस कंपनी सवालों को अब बना रही है भाई ने, एसएससी सौंप दिया है कि आप ही सवाल बनाइए, वो आप समझ सकते हैं कि सवाल जो बना रही है ना स्टूडेंट के दिमागों से खेल रही है। तो अब हमें भी साथियों एसएससी के टीसीएस कंपनी से खेलना पड़ेगा, क्योंकि सवाल है ना वही सवाल पूछेगी, थोड़ा सा जो सवाल का लैंग्वेज है ना वो थोड़ा सा घुमा दे रही है, लेकिन जो आंसर रहेगा ना वही रहने वाला है। आपको हम मिलाने वाले हैं कि किस तरह से सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं भाई, आप बस देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, उस्ताद अल्लाह रखा भारतीय संगीत में निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में उनके योगदान के लिए प्रसिद्ध है? तो उस्ताद अल्लाह रखा ये साथी काफ़ी फेमस थे तबला वादक में। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 7, फॉलोआन शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित? 2024 का सारे सवाल होने वाले हैं। फॉलोआन शब्द ये तो क्रिकेट से संबंधित है, फॉलोआन टेस्ट क्रिकेट मैच में दिया जाता है। तो डी ऑप्शन क्या आ जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 8 क्या दिया है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए साथी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए द हेग में स्थित है। 8 का साथी ए ऑप्शन क्या होने वाले हैं? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 9 क्या दिया है? भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी? तो भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी? तो साथी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन आर्थिक गतिविधियों के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कौन आर्थिक गतिविधियों के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो भाई चीनी का जो कारखाना है, याद रखिए जो चीनी कारखाना है ये साथी आर्थिक गतिविधियों के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो 10 का सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है? बौद्ध त्यौहार सोंगक्रांत मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो सोंगक्रांत जो त्यौहार ये बौद्ध त्यौहार है, जो कि ये साथी भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। तो 11 का बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बस आप अपना लास्ट में स्कोर हमें बताइएगा कि आपका 50 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर है। देखिएगा रीजनिंग के सवाल करेंगे, हिंदी क्वेश्चन करेंगे, किस तरह से आपके पिछले वर्षों में जीडी एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध गोल्डन बॉल पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो भाई बताइए कि किस खेल के लिए प्रसिद्ध गोल्डन बॉल पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो ये साथ भाई फुटबॉल में दिया जाता है। तो सी ऑप्शन क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 मेरे भाई, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजा के शासनकाल में बनवाया गया था? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये साथी राजा के शासनकाल में बनवाया गया था, जो कि वो नरसिंह देव फर्स्ट थे। तो 13 का डी ऑप्शन क्या होने वाले? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 14 क्या दिया है? भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नीली क्रांति का आरंभ किया गया था? तो साथी जब आपने इससे आज से 3 दिन पहले जीडी एग्जाम 2024 का फाइनल रिजल्ट आया, तो आपने कट ऑफ भाई देखे होगी कि 160 में से 159 गया है। यहाँ तक कि SC ST वालों का भी भाई 100 कितना गया था, शायद 49 से लेकर 153 तक गया था। BSF में भी भाई इतना स्टूडेंट लड़ रहे हैं। अब देखिए बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि अब हर एक स्टूडेंट ऐसा चाह रहा है कि हमें एक सीट चाहिए। तो उनको पता है कि सवाल किस तरह से सवाल में पूछे जाएंगे SSC की जीडी एग्जाम में। तो अब उनका मेन होता है कि इस बार वर्दी में भाई एक सीट लेना है, वर्दी पहनना है अपने बदन पे। तो अब जानिए कि अब जो स्टूडेंट लड़ रहे हैं ना वो अपने आप से केवल ही लड़ रहे हैं, दूसरों से कंपटीशन नहीं रख रहे हैं। क्योंकि आप देखते होंगे केवल भीड़ लगा के स्टूडेंट जाते हैं एग्जाम देने, वो मतलब कि अब वैसा समय आ चुका है कि स्टूडेंट अब भीड़ के तरह वो अब पहले क्या कहा जाता था कि केवल भीड़ लगा के जा रहे हैं, वो पढ़ के नहीं जा रहे हैं। अब बिल्कुल भी आपके मन में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर स्टूडेंट जब भीड़ में लगा के जाता है ना वो पढ़ के जाता है भाई। तो वो आपको वहम में रखते हैं कि वो पढ़ के नहीं जा रहे, वो पढ़ के जा रहे हैं। तो आपको भी भाई पढ़ने की ज़रूरत आ चुकी है जीडी एग्ज़ाम के लिए, खासकर हम बता रहे, क्योंकि आज देखिए आपका 17 तारीख है, 1-1.5 महीने बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। कब 1-1.5 महीने निकलेगा भाई पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए ठंडी के समय है, दिन छोटा है, रात बहुत बड़ा है। इस समय आप जब बिस्तर में चले जा रहे होंगे तो पढ़ने का मन नहीं करा होगा, तुरंत नींद आती होगी। ये तो बहुत अच्छी तरीके से ये फैक्ट है एक तरह से।
ओके मेरे भाई, तो पढ़ाई अच्छे से कीजिए, डेली का डेली जो हम क्लास देंगे उसको देखिए, अपने से रिवीजन करते रहिए, मजा आने वाला है भाई। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंदर नीली क्रांति का आरंभ किया गया था? तो साथ ही 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को किस संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को ये साथी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो 15 का ये ऑप्शन क्या आ जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है? एक पौधों की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है? तो एक पौधे की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है? तो याद रखिए सेलुलोज से निर्मित होती है। तो 16 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया दोस्त? इटाई रोग किसके कारण होता है? तो इटाई रोग साथी किसके कारण होता है? तो याद रखिए कैडमियम के द्वारा होता है। तो 17 का बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे भाई, आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया दोस्त? विश्व भूख दिवस यानी वर्ल्ड हंगर डे 2024 की विषय वस्तु थीम क्या थी? तो विश्व भूख दिवस यानी वर्ल्ड हंगर डे 2024 की विषय वस्तु थीम क्या थी मेरे भाई? तो थ्राइविंग मदर्स थी। तो याद रखिए दोस्त थ्राइविंग मदर्स थी। तो 18 का ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है दोस्त? भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये किसकी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है? तो इस भारत में जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये साथी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 20 क्या दिया है? डैश किसका काल दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है? तो बताइए साथी कब से कब ईस्वी तक साथी काल जो है दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है? तो मेरे भाई 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक ये काल दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। तो 20 का सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 21 क्या दिया है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? और साथी जो हम लोग ये सीरीज तो देखिए मुश्किल से ये सीरीज 30 से 35 मॉडल पेपर देने वाले हैं। फिर 1 जनवरी से हम लोग साथियों क्या करने वाले, एक बहुत ही अच्छी तरीके से क्यूज करने वाले हैं बिल्कुल साथ में। तो आपको बस क्या करना है, चैनल पे नहीं तो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा सब्सक्राइब करके, क्योंकि डेली जो हम क्यूज करेंगे ना वो साथ में करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से हम लोग को तैयारी होने वाली है। यहाँ तक कि मैथ का जीके का, हिंदी का प्लस रीजनिंग भाई देखिएगा ना 20 में से आप 19 क्वेश्चन सही करके आएंगे इस बार। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट आपको मिलेंगे जो कि 20 में से 20 सही करके आने वाले हैं, क्योंकि सवाल ही ऐसे आपके पेपर में आने वाले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति जी की उपासना करते थे। 21 का डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है? 10 डिग्री चैनल किन के बीच पाया जाता है? तो 10 डिग्री चैनल किन के बीच पाया जाता है? तो दोस्त ये आपका लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच पाया जाता है। तो 22 का सी ऑप्शन क्या आ जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है? भारत छोड़ो आंदोलन को किसने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अपनाया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन को साथी ये तो महात्मा गांधी ने बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अपनाया गया था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्त? 1985 में हुई थी, ये बात याद रखिएगा। तो 23 का बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 24 क्या दिया है? आमतौर पर अपशिष्ट जल परिशोधन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आमतौर पर जो साथी अपशिष्ट जल परिशोधन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पानी की सफाई कहा जाता है। तो 24 का बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे भाई, आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा गढ़ा यानी दिया गया था? बताइए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा साथियों किसके द्वारा गढ़ा गया था या दिया गया था? तो दोस्त ये हसरत मोहानी द्वारा, याद रखिएगा साथी, इंकलाब जिंदाबाद गढ़ा गया था। डी ऑप्शन क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है? नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद 243 बी के तहत क्या वर्णित है? तो नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद 243 है, इसके तहत क्या वर्णित है साथी? तो सदस्यता के लिए अयोग्यता। तो 26 का मेरे भाई डी ऑप्शन क्या होने वाला है आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए
अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की गैर संघीय विशेषता है। तो भारतीय संविधान की गैर संघीय विशेषता कौन इनमें से, तो एकल संविधान। तो 27 नंबर का साथी बी ऑप्शन क्या होने वाला है, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और भाई साथ में याद करते चलेंगे। और आप बताइए कि आपको डेली क्लास करनी है या नहीं मेरे भाई, एक बार अपना फीडबैक जरूर दीजिए मेरे भाई। भारत में आर्थिक सुधार उपायों को औपचारिक रूप से कब आरंभ किया गया था। तो भारत में आर्थिक सुधार उपायों को औपचारिक रूप से कब आरंभ किया गया था, तो जुलाई 1991 में स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 29। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला की बात कर रहा है, तो आशापूर्ण देवी थी साथी, आशापूर्णा देवी थी। बी ऑप्शन क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है। कथकली किस राज्य का मुख्य शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल से है, तो डी ऑप्शन क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है। तो ऐसा कौन सा त्यौहार जो कि विष्णु जी के वामन अवतार से संबंधित है, तो साथी वो ओणम त्यौहार है जो कि किस राज्य में मनाया जाता है। चलिए इस सवाल को राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। दो ऑप्शन दे रहे हैं, एक तो तमिलनाडु दे रहे हैं, पहला ऑप्शन तमिलनाडु दे रहे हैं, दूसरा आपको केरल दे रहे हैं। चलिए बताइए ओणम। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया है। चंगाई नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो साथी चंगाई नृत्य है ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो साथी इस सवाल का क्या राइट ऑप्शन होने वाले हैं, तो चंगाई नृत्य आपका नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे भाई आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया है मेरे भाई। 2024 कैबिनेट में वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है। तो 2024 कैबिनेट में साथी वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री तो कौन है, तो अन्नपूर्णा देवी जी हैं। तो 33 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई आपका, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया है। पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह फ्रांस में कहाँ आयोजित किया गया था। तो साथी पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह जो कि फ्रांस में हुआ था, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, फ्रांस में ही, तो सीन नदी पर किया गया था, याद रखिएगा। तो 34 का सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 35। कासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है। तो कासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है मेरे भाई, तो दक्षिण कोरिया की है। तो 35 का बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया दोस्त। कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है। तो ऐसा कौन सा जीव है जो कि त्वचा से सांस लेता है, तो भाई याद रखिए केचुआ, ये त्वचा से सांस लेता है अपने। तो 36 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। केचुआ तो किसान के मित्र भी होते हैं, आपने जानते होंगे साथी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। आगामी शब्द कालबोधक है जिसका आशय है आगे आने वाला, किंतु भावी का आशय क्या होगा, बताइए। आगामी शब्द कालबोधक है जिसका आशय है आगे आने वाला, किंतु भावी का आशय क्या हो जाएगा, बताइए दोस्त। तो भाई भविष्य में होने वाला, क्या बोलेंगे, भविष्य में होने वाला। तो 37 का डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया है। निम्न वाक्यांश को एक उपयुक्त शब्द से प्रतिस्थापित करें। बिल्कुल तैर कर पार होने की इच्छा रखने वाला, एक शब्द में बताना आपको, तैर कर पार होने की इच्छा रखने वाला, उसको क्या बोलेंगे साथी, तो तिरतिरसु बोलेंगे भाई, तिरतिरसु बोलेंगे। 38 का बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया है। दिए गए शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए। चांदी की कौन सा संज्ञा है इनमें से, तो दोस्त याद रखिए द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो 39 का सी ऑप्शन क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर। जो आपका आभूषण संबंधित जो शब्द आ जाएंगे वो समझिए द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो हम पहले देखेंगे इनमें से कौन कौन ऐसे शब्द जो कि तद्भव हैं। तो साथी देखिए खाज है, खाट है, खान है, लेकिन जो खादन है ये 3 अक्षरों में खादन है, ये साथी आपका तद्भव नहीं है, क्या साथी तत्सम है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी क्वेश्चन नंबर 41 क्या देगा दोस्त।
निम्नलिखित शब्दों में से कोविद शब्द के विलोमार्थी का चयन करें। कोविद शब्द के विलोमार्थी का चयन कीजिए। तो कौन है साथी? तो कोविद यानी मंद बुद्धि साथी। 41 का डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे भाई आपका? बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया है? संयुक्त क्रिया युक्त वाक्यांश चुनकर निम्न वाक्य पूर्ण करें। शिक्षक ने छात्रों को क्या सिखा डाली साथी? कविता सुनाई, हिंदी की पुस्तक दी, हिंदी में कहानी लिखवाई। तो साथी शिक्षक ने छात्रों को क्या किया? हिंदी सिखा डाली भाई। तो क्या हो जाएगा 42 का डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर। संयुक्त क्रिया साथी छाटना था आपके। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया है? सूत्र का तत्सम क्या हो जाएगा? सूत्र का साथी तत्सम क्या होगा? सूत्र होता है। तो 43 का बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे भाई आपका? बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 44 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चारु का पर्यायवाची नहीं है? चारु का पर्यायवाची नहीं है तो देखिए ललाम, रुचि, रम ये आपका चारु का पर्यायवाची, लेकिन आचरण साथी ये नहीं है। तो 44 का सी ऑप्शन क्या होने वाले भाई आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिया है? दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनाव करें। चलिए विषम शब्द रीजनिंग के सवाल साथी है। अफगानिस्तान, डेनमार्क, मालदीव, मिजोरम। अफगानिस्तान, डेनमार्क, मालदीव ये सब क्या है साथी? देश है। मिजोरम ये भारतीय राज्य है। तो ये क्या हो जाएगा? विषम शब्द हो जाएगा मिजोरम। डी ऑप्शन क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 क्या दिया है? दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए? तो साथ ही समीकरण दिया है, हमें यही 64 आंसर लाना है। ये सवाल आपको ऑप्शन से करना पड़ेगा। ये अब इन ऑप्शन से आप लोग इस सवाल को हल कर ही नहीं सकते हैं। तो साथ ही जैसे कि इसमें आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा। इससे पहला ऑप्शन देखिए डिवाइड और माइनस, तो यानी डिवाइड जगह माइनस, माइनस जगह डिवाइड, इसी समीकरण में रख कर आपको 64 आंसर लाना रहता है। ओके दोस्तों, चलिए इस सवाल को आप लोग हल कीजिए फटाफट। तो पहला ऑप्शन हम लोग जैसे देखिए क्या चेंज करते हैं? डिवाइड और माइनस को आपस में चेंज करते हैं इसी समीकरण में। देखिए 11 माइनस है तो माइनस जगह हम लोग डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि आपस में इसी को चेंज करना है। प्लस 8 है, फिर 8 है, फिर उसके बाद 78 डिवाइड है, तो डिवाइड की जगह माइनस, सॉरी माइनस होगा आपका यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा? 6 इंटू 37। अब इसको हमें 64 लाना है। तो अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो भाई इस तरह अगर कटे डायरेक्ट कटे तो समझिए वही सही रहेगा, नहीं तो रॉन्ग हुआ। तो ये डायरेक्ट कट नहीं रहा है तो साथ ही इसको हम लोग ऑप्शन को छोड़ेंगे। इस ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे साथ ही? छोड़ेंगे, क्योंकि इसमें डायरेक्ट अगर डिवाइड से कटा तो समझिए वही राइट आंसर होने वाला है। तो अब ऑप्शन हम लोग ये उठा लिए। अब हम लोग साथ ही ऑप्शन बी को उठाते हैं, माइनस और गुणा को आपस में चेंज करते हैं। ओके, माइनस और गुणा को देखिए 11 इंटू है तो इंटू की जगह माइनस की जगह गुणा कर देंगे, फिर उसके बाद 8 है, प्लस 78 है, डिवाइडेड 6 है, उसके बाद इंटू है तो इंटू की जगह हम लोग माइनस कर देंगे, माइनस 37 है। तो इसको हल करके हमको 64 लाना है यही। तो चलिए अब बॉडमस का नेम लगा दीजिए यहाँ पे। 6 का डिवाइड करेंगे 78 में तो कितना आएगा? 13, 13 6 का 78 होता है। और इसका मल्टीप्लाई 11 में 8 करेंगे तो 88 हो जाएगा। 88 प्लस 13 माइनस 37, यही है बिल्कुल। 88 और 13 कितना होता है आपका? 1200, 101, 101 में से 37 को घटाएंगे तो कितना होगा आपका? 64 ही होगा, जो कि देखिए 64 हमें लाना था। तो ऑप्शन बी को हम लोग साथ ही समीकरण में रखे, तो माइनस जगह गुणा, गुणा की जगह माइनस रखे तो हम लोग का 64 आ गया। तो यही साथ ही दो चिन्ह को हम लोग बदले, माइनस और गुणा को, तो क्या हो गया हम लोग का? राइट आंसर हो गया। तो 46 का बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर। तो इस तरह आपको 2 क्वेश्चन आपके पेपर में कन्फर्म मिलेंगे ये रीजनिंग में, तो आप सीख लीजिए साथी। क्वेश्चन नंबर देखिए 47, गोल्फ का संबंध कोर्स उसी प्रकार है तो मुक्केबाजी का संबंध गोल्फ कहाँ पर होता है? कोर्स में होता है। तो मुक्केबाजी भाई रिंग में होता है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? 47 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 48 क्या दिया है? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? तो कच्छतीवु द्वीप है। तो 48 का बी ऑप्शन क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, शकूर खान और पंडित राम नारायण का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है? तो शकूर खान और पंडित राम नारायण का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है? तो साथ ही सारंगी से संबंधित है। तो 49 का सी ऑप्शन क्या आ जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 50, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A है जो साथ ही निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। तो 50 का डी ऑप्शन क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही टोटल ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके। अभी बताइए कि आप सभी का इन 50 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर रहा और मॉडल पेपर जो हम लोग का पहला आज न्यू सीरीज था उसमें भी आपका कितना स्कोर बना पा रहे हैं आप लोग, चलिए बताइए साथी। उम्मीद करूंगा ये सेशन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में होगा और आप हर एक क्वेश्चन को याद भी करते चलोगे क्योंकि अब डेली आपको क्लास मिलने वाला जीडी एग्जाम की। तो साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा और अपना आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा। ओके दोस्त, और आपका कोई भी डाउट हो मैथ साइंस रीजनिंग जीके में तो आप पूछ सकते हैं और हिंदी में मेरे भाई आपका हर एक डाउट क्लियर होगा और आपको ज़रूर हम रिप्लाई करने वाले हैं। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं कल एक और नए मॉडल पेपर के साथ। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट सभी को।